सभा के पहले दिन अगले 5 साल का ट्रेलर दिखाई दिया। यहां एक तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर आक्रामक रहा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंचा तो पीएम मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष की रणनीति को हवा निकालने की कोशिश की। और फिलहाल सरकार और विपक्ष के तेवरों से साफ है कि मौजूदा संसद सत्र में संविधान और आपातकाल के मुद्दे पर घमासान तय है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। 25 जून न भूलने वाला दिवस। संविधान की रक्षा हम करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले दिन सदन में संग्राम। सदन में सत्ता का वार, विपक्ष का पलटवार। आपातकाल वर्सेस संविधान पर छिड़ा घमासान। 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद में जमकर संग्राम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करके विपक्ष पर हमला बोला तो विपक्ष संविधान के मुद्दे पर मुखर दिखा। उधर संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उधर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करते दिखे। विपक्ष जहां संविधान के बहाने सरकार पर हल्ला बोल रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। उन्होंने 50 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आपातकाल का जिक्र किया। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म किया जा रहा है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। संसद सत्र के पहले दिन एक तरफ संसद में नए सांसदों की शपथ हो रही थी तो वहीं संसद के बाहर सरकार और विपक्ष आर पार के मूड में थे। पीएम ने विपक्ष से जनता के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा की। वहीं राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाते हुए पीएम पर पलटवार किया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी
अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं और जिस तरह से विपक्ष ने पहले दिन अपने तेवर दिखाए हैं, उससे यही लग रहा है कि सदन में विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की सियासी जंग रोचक होने वाली है। और आइए अब आपको संसद के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर सांसदों ने शपथ ली और जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि किसी ने मातृभाषा में हिंदी में शपथ ली है, तो किसी ने संस्कृत में, तो कोई पंजाबी में शपथ लेते हुए नजर आया है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिंदी में शपथ ली, संस्कृत में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शपथ ली और पंजाबी में मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद ने शपथ ली। की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। मैं मनीष तिवारी जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सब समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते जिस ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उसदे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल की हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद पद की शपथ ले ली है। प्रोटेम स्पीकर भरथरी मेहताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 15 दिनों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से की है। उन्होंने लिखा है कि एनडीए सरकार के 10 बड़े फैसलों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों के 10 फैसलों से की जाती है। नीट